जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4323 प्लस वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें कि आप ऊपर से देख रहे हैं पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, फिर दूसरा जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय और पुस्तकालय के प्रकार, इन दोनों चीज़ों को हमने पढ़ रखा है और फिर पुस्तकालय विज्ञान के कुछ नियम को भी हमने देख रखा है। इस वीडियो में हम लोग प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करने वाले हैं, व्यावसायिक संगठन। ये व्यावसायिक संगठन प्रोफेशनल एसोसिएशन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है ILA, IAS, LIC, AIT, LIS, इन सब चीज़ों को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं व्यावसायिक संगठन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। इससे संबंधित जो नेशनल लेवल पर जो हैं ILA, IAS, LIC, IAT, LIS, इन सब चीज़ों का फुल फॉर्म हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को पहला क्वेश्चन मिलता है भारतीय पुस्तकालय संघ। भारतीय पुस्तकालय संघ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसी का शॉर्ट फॉर्म है ILA। जहाँ कहीं भी आप ILA देखते हैं, इसका मतलब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो हुई थी, याद रखेंगे कब हुई थी? 1933 में हुई थी। साथियों, इसकी स्थापना के पीछे कुछ इस तरह से है कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1933 में, जिसमें कि CM कौन बना था? तो C. वोलनर बना था। कौन बना था? C. वोलनर। और इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा करके डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया कि भारत का एक पुस्तकालय का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी का संघ बनाया जाए, और वही क्या है? भारतीय पुस्तकालय संघ। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी संघ है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 1933 में। और इसके लिए जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो वोलनर ने किया था। इसीलिए कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए थॉमस और वोलनर का संबंध किससे है? तो कहेंगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन से है। ये दोनों संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। कैसे? तो ध्यान रखिएगा, ये वोलनर के प्रयास से ही इसकी स्थापना हुई थी, और जब ये ILA स्थापित हुआ तो इसके पहले जो अध्यक्ष हुए वो थॉमस थे, डॉक्टर M. थॉमस। ठीक है। अब पूछा जाता है ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में। हालांकि इसकी जब स्थापना हुई तो शुरुआत में इसका स्थापना जो हुआ था वो कोलकाता में इसका हेड क्वार्टर था, लेकिन बाद में इसको दिल्ली, फिर कोलकाता और अंततः दिल्ली में ही इसका हेड क्वार्टर बनाया गया, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर M. थॉमस, और इसमें अध्यक्ष में कई सारे अध्यक्ष बनते गए, और इसमें एक अध्यक्ष का नाम आता है CP वशिष्ठ। क्या नाम आता है? CP वशिष्ठ। इनके समय में एक IFLA का संगठन हुआ था, और ये IFLA का जो ये सदस्य बन गया, IFLA का एक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1957 में। और तब जाकर के IFLA का सदस्य संघ बन गया। कौन? ILA। अब सवाल आता है, ये IFLA क्या चीज़ है? तो याद रखेंगे, IFLA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका सदस्य जो बना वो कब बना? ये ILA तो 1957 में बना। और उस समय ILA के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे CP वशिष्ठ। अब सवाल ये आता है कि हमारा जो ILA है यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये किस किस संघ का सदस्य है? तो याद रखेंगे IFLA का सदस्य है, और दूसरा राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन, इन दोनों का सदस्य है हमारा ILA। दूसरी बात यह है, इसी ILA के द्वारा नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज़ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी?
नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज़ की। एक और सवाल यहाँ पर बनता है, लिस गेटवे। क्या? लिस गेटवे यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट गेटवे, इसका रखरखाव कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, LIS लिस गेटवे का जो रखरखाव करता है वो ILA करता है, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसके कुछ बात याद रखेंगे, ये सभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये ILA किसका सदस्य है, तो इफ्ला का भी है और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का भी है। दूसरा बात है, नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज, इसकी स्थापना किन्होंने किया था? तो याद रखेंगे ILA ने किया था। लिस गेटवे यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट गेटवे, इसका रखरखाव कौन करता है? तो ILA ही करता है। अब देखिए, ILA के द्वारा कुछ पत्रिकाएं जारी की जाती हैं जो मासिक स्तर पर भी होता है और त्रैमासिक स्तर पर भी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये जो त्रैमासिक स्तर पर करता है उसका नाम क्या है? ILA बुलेटिन पत्रिका। क्या नाम है? ILA बुलेटिन पत्रिका। ये जो है त्रैमासिक स्तर पर जारी किया जाता है, किसके द्वारा? ILA के द्वारा। क्या नाम है? ILA बुलेटिन पत्रिका। इसका ही नाम बदल करके क्या कर दिया गया? एबगिला कर दिया। क्या कर दिया गया? एबगिला। ILA से क्या हो गया? एबगिला। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर से, एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और साथ में कुछ दिनों के बाद इस ILA का नाम करके रख दिया गया JILA, जिला यानी जर्नल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये इसी का नाम है और ये भी इसी का नाम है। ILA बुलेटिन पत्रिका ये मासिक है या त्रैमासिक है? तो त्रैमासिक है। किसके द्वारा ये जारी किया गया था? तो याद रखेंगे, ये जो ILA बुलेटिन पत्रिका ये ILA के द्वारा जारी किया गया है। इस ILA का अब नया नाम क्या हो गया है? ABGILA, यानी कि एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA का ही नाम क्या हो गया? जिला, जर्नल इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब त्रैमासिक चलता है तो क्या इसका मासिक भी चलता है? जी हाँ, मासिक का क्या नाम है? ILA न्यूज लेटर। क्या नाम है? ILA न्यूज लेटर। तो त्रैमासिक में ILA बुलेटिन पत्रिका और मासिक में ILA न्यूज लेटर। अब है यहाँ पर IATLIS, जिसको बोलते हैं IATLIS, IATLIS। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फिर से, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर जगतार सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर जगतार सिंह IATLIS का फुल फॉर्म फिर से याद रखिएगा साथियों, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। IATLIS की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 19 दिसंबर 1969। कब हुई थी IATLIS की स्थापना? 19 दिसंबर 1969 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया है ना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में बनाया गया है। किसका? IATLIS का। कहाँ मुख्यालय है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1969 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब IATLIS बनाने का उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे, विचारों के लेन देन को बढ़ावा देना, और दूसरा क्या? अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्या क्या उद्देश्य था IATLIS का? विचारों के लेन देन यानी विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और अंततः अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसके द्वारा ये प्रकाशन करता है एक त्रैमासिक पत्रिका का। जैसे आपने देखा ILA ये पत्रिका जारी करता है, ILA बुलेटिन जो कि त्रैमासिक, फिर ILA न्यूज लेटर मासिक। ठीक उसी तरह से IATLIS भी त्रैमासिक
प्रकाशन पत्रिका जारी करता है जिसका नाम क्या है, IJLER। क्या नाम है, IJLER। इसका फुल फॉर्म होता है आई एटलिस जर्नल लाइब्रेरी एजुकेशन रिसर्च। फिर से आइजलर का फुल फॉर्म क्या होता है, आई एटलिस जर्नल लाइब्रेरी एजुकेशन रिसर्च। फिर से साथियों, आई एटलिस आइजलर का फुल फॉर्म आई एटलिस जर्नल लाइब्रेरी एजुकेशन रिसर्च। इसके बाद है ISLIC, जिसको बोलते हैं आइसलिक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। फिर से, इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। फिर से, इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके ही द्वारा एक पत्रिका जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं इल्सा। क्या बोलते हैं, इल्सा। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। क्या नाम है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ये किसका पूरा नाम है, तो याद रखेंगे इल्सा का पूरा नाम है। फिर से, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अब ये आइसलिक की स्थापना कौन किया था, याद रखेंगे SL होरा। कौन किया था आइसलिक की स्थापना, SL होरा। ये जूलॉजिस्ट थे, बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान को जूलॉजिस्ट कहा जाता है। और आइसलिक की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1955 में हुई थी। और आइसलिक की स्थापना हुई कहाँ थी, तो याद रखेंगे कोलकाता में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना, वो भी कोलकाता में ही है, कंकुड़गाछी कोलकाता में। और इनके द्वारा जो पत्रिकाएं जो जारी की जाती है, प्रकाशन, वो आइसलिक बुलेटिन त्रैमासिक है, आइसलिक न्यूज़लेटर मासिक। जैसा आप ILA में देखें बुलेटिन जो है त्रैमासिक और न्यूज़लेटर मासिक, उसी तरह से इसमें भी चलता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आइसलिक का पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसके द्वारा जो जारी किया जाता है इल्सा। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। आइसलिक की स्थापना कौन किया था, याद रखेंगे SL होरा। कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। आइसलिक की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कंकुड़गाछी कोलकाता में है। इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। त्रैमासिक वाला होगा आइसलिक बुलेटिन और मासिक वाला होगा आइसलिक न्यूज लेटर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस तरह से बनता है, BNB का पूरा नाम बताइए। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। भारत में जैसे है ILA, उसी तरह से ALA है। ये ILA अब है आपका ALA। इसका पूरा नाम है अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन। जैसे ILA था इंडियन लाइब्रेरियन एसोसिएशन, उसी तरह से ALA अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 1876 में ALA की स्थापना हुई थी। किनके द्वारा हुई थी, तो मेलविल डेवी। किनके द्वारा हुई थी, मेलविल डेवी के द्वारा हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर जो बनाया गया वो कहाँ, शिकागो इलिनॉइस USA में इसका हेड क्वार्टर बनाया गया। फिर से ALA का पूरा नाम अमेरिकन लाइब्रेरियन एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी, 1876। किनके द्वारा हुई थी, मेलविल डेवी के द्वारा हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, USA में ही, शिकागो इलिनॉइस में। अब SLA का पूरा नाम याद रखिएगा, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया मैकलिन वर्जीनिया वाशिंगटन में। ये कौन सा है, SLA यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी, 1909 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? मैकलेन वर्जीनिया वॉशिंगटन में। अब साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, कहता है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो याद रखेंगे कोलकाता। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। फिर से भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, आगे ये सब कुछ पुरस्कार हैं, नहीं, ये सभी कुछ पुरस्कार हैं जो इसके द्वारा दिया जाता है। जैसे आई स्लिक के द्वारा क्या दिया जाता है? बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरी अवार्ड। ILA के द्वारा क्या दिया जाता है? SM गांगुली अवार्ड। IATLIS के द्वारा क्या जाता है? SP नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड और यंग साइंटिस्ट अवार्ड। ये सभी पुरस्कार इन सभी संगठनों के माध्यम से दिया जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।